सबसे प्यारा तुझे मसलाना, सबसे प्यारा सबसे प्यारा अंजाना तुम्हारा, सबसे प्यारा मेरा तो कितना प्यारा तुझे करे देखता रहो, कितना प्यारा तुझे ने सजाया करे देखता रहो, करे देखता रहो। बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। पुराण पुरुषोत्तमानमाधोपम्मा काव्यामि धूपान्तः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीपान्तः हस्तप्रक्षाल्यनैवेद्यम् ॐ नाभ्या आशेदन्तर्निग्रं शेषणोद्योः क्षमावर्तत पद्भ्यामृतसहस्रप्रार्थधालोकान् आकल्पायान्नैवेद्यं पञ्चवाराञ्जलं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यं यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं जास दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वस्तित्वे पुनो दधता कृतायाः पूजायाः सद्गुण अर्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अग्निरजायत। अरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुलित पापों को मिटाने वाला, हर कल से कराने वाला। शांति गीत पावन पुलित पापों को मिटाने वाला, हर कल से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुलित पापों को मिटाने वाला, हर कल से दिखाने वाला। शांति गीत
ये मधुर बोल जगदम्ब को जवान बिगाड़ा, गगरी को बनाने वाला ये श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम तार की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे दीवावन्दनं मारार्चिक्य ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगेन जगमय पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। हाथ में बस फूल है ना कोई उपहार, पुष्पांजलि अर्पित करो श्री कृष्ण चंद्र प्रभु करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोली भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी भगवान की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की, श्री नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री शैलेश दया पात्रं दीभक्त्यादि गुरार्णवम् यतीन्द्रिय प्रणवं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमधुसूदनं मधुसूदनाचार्ये परमार्थपथदर्शकं जगद्गुरु माधवाचार्ये वन्दे पादभुजद्वयम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मम वाणी पर बैठ कर दीजो मोको ज्ञान, सुमिरो तोहे सरस्वती पूरण की जय काज। राम कथा के रसिकवर भक्त राज यदुवीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंजमभिवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तुम बड़ भागिनी
यवन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। परम मंगलमय प्रात खलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्तवंचित कलत्तरु श्री पीतांबरधारी बाल के लाल की वाग्मयी मूर्ति विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण एवं आवाहित सभी देवा नाम देवी नाम ऐसे पावन सानिध्य में ऐसे शुभ अवसर पर आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा एवं माता सैया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी परम आदरणीय माता बहने भाई बंधुओं एवं नन्ही मुन्नी प्यारे बच्चों बुजुर्गों एवं दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों का इस व्यास मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन एवं मंच पर मंचस्थ दाहिनी तरफ विराजमान देश के कोने कोने में अपनी पहचान को बनाई हुई ऐसे संगीत के सभी कलाकार बंधु एवं राजा परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हमारे मुख्य यजमान श्री आदित्य प्रसाद अग्रहरि जी एवं इनका पूरा परिवार। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी लोग दो बार भगवान के पावन नामों का गान कर लें, जिससे मन हमारा एकाग्र हो जाए, जीवा हमारी पवित्र हो जाए और भागवत कथा में मन हमारा लग सके, क्योंकि हमारी जीवा बड़ी खतरनाक है। इस जीवा के द्वारा जो हमें बोलना चाहिए हम वो भी बोल जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाते हैं। मन हमारा संसार के नाना प्रपंचों में लगा रहता है। ऐसे मन को एकाग्र करने के लिए बड़े भाव के साथ दो बार सभी लोग मिलकर के भगवान के पावन नामों का गान कर लें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोर, केशव माधव गोविंद बोल। नाम कपिले अमृत घोर, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद
सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। बालक वेद बालक नारी, बालक वेद बालक नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वेद युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। जब ले हरित उतना डोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। माता पिता इव तयस्तनया विभूति, सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदर्शिनः कुलपतिर्वकुलाभिरामम्, श्रीमत्त्वदङ्घ्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्नः। कल के पवित्र पावन प्रसंग में कथा के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया। हमारे प्रभु ने मोहिनी का रूप धारण किया और समस्त देवताओं को अमृत का पान करा दिया, अजर अमर बना दिया। सज्जनों, सारे देवताओं ने अमृत का पान किया और अभिमानी हो गए। अभिमान में आकर के भगवान को भूल बैठे। राजा बलि ने जाकर के जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु गुरुदेव, देवताओं को तो मारा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया है। क्या उन्हें परास्त भी नहीं किया जा सकता? गुरुदेव ने कहा, किया जा सकता है। कैसे? 3 कार्य तुम्हें करने होंगे। गुरु सेवा करनी होगी, गौ सेवा करनी होगी और यज्ञ करना होगा। राजा बलि ने कहा, ठीक है गुरुदेव, चरणों में प्रणाम किया। यज्ञ की सारी तैयारी हो गई और यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ यज्ञा पुरुष तीर्था
तीर्थाश्रवः श्रवण मंगलम नामधेया आपन्नलोकवृणयं महोदस्य नाः कृषि भगवान् स्वयं दीननाथः। आज राजा बलि के यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ के आचार्य स्वयं शुक्राचार्य जी महाराज बन करके विराजमान हैं, बैठे हैं। बहुत ही सुंदर यज्ञ चल रहा है। और एक दिन की बात है, शुक्राचार्य ने कहा राजन स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दो। राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दिया, हमला बोल दिया और सारे देवताओं को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि इंद्र के इंद्रासन को भी छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। सारे देवता बेचारे इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे। सज्जनों, जब पुत्र के जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है, तो सबसे ज्यादा दुख मैया को होता है, माता को होता है। जो देवताओं की माता जिनका नाम है अदिति, अदिति भगवान कश्यप के पास जाकर के पहुंची, चरणों में प्रणाम किया। और इधर भगवान कश्यप भगवान भोले की आराधना में लगे हुए हैं, उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। हरि बोल। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथ त्रिशूल गले सर्पों की माला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथ त्रिशूल गले सर्पों की माला है। भक्तों को दरस दिखाना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। भक्तों को दरस दिखाना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, टिम टिम डमरू बजाना होगा।
दूध बेल पत्र भोले आपको चढ़ाएंगे, दूध बेल पत्र भोले आपको चढ़ाएंगे, केसरिया माथे चंदन तिलक लगाएंगे, 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 नंदी सवारी पे आना होगा, नंदी सवारी पे आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना 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 होगा। बोले शंकर भगवान की जय। भोले भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से भगवान कश्यप प्रार्थना में लगे हुए हैं। माता अदिति ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु। भगवान कश्यप ने कहा क्या बात है। कहा हमारे जो देवता इंद्रादि है बेचारे राज्य से विहीन हो गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भगवान कश्यप ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं जाकर के राजा बलि से युद्ध करूं, और इस समय राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है। यदि मैं जाकर के युद्ध करूंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा। माता अदिति ने कहा स्वामी आप तो पिता हैं, यदि माता होते तो पता चलता कि पुत्र के जीवन में कष्ट आता है तो कितना दुख होता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो भगवान कश्यप ने कहा देवी मैं क्या कर सकता हूँ। माता अदिति ने कहा मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे यहाँ कोई संतान उत्पन्न हो और मेरे पुत्र देवताओं को उनका राजसिंहासन उन्हें वापस प्रदान करा दे। भगवान कश्यप ने कहा ठीक है। माता अदिति को पयोव्रत का सुंदर उपदेश प्रदान किया भगवान कश्यप ने, जो माघ के महीने में किया जाता है। जिन माताओं को पुत्र ना होता हो इस पयोव्रत का पालन करें तो उनके यहाँ पुत्र जरूर उत्पन्न होता है। पैमाने होता है दूध, ऐसे व्रत को केवल दुग्ध पान करके किया जाता है। बहुत ही सुंदर पयोव्रत का उपदेश भगवान कश्यप ने माता अदिति को प्रदान किया। माता अदिति ने बड़े ही नेम के साथ ऐसे व्रत को पूर्ण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय अनुसार माता अदिति ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आज हमारे प्रभु अपना वामन रूप लेकर के माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की श्रवणयः श्रवणयमुयस्यः द्वादश्या मुहूर्ते वेद प्रभु सर्वेन चक्रत्राणानां चक्षा जन्मादि दक्षिणातः। भादों का सुंदर सा महीना है। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में हमारे प्रभु वामन स्वरूप लेकर के आए। द्वादशी की तिथि में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने आकर के भगवान वामन को वस्त्र इत्यादि प्रदान किया। सभी देवताओं ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ ने आकर के भगवान वामन के चरणों हाथों में भिक्षा पात्र प्रदान किया।
जो दसों दिशाओं के स्वामी हैं, उन्होंने छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने चरण पादुका प्रदान की। और जब ब्राह्मण बच्चों का यज्ञोपवीत इत्यादि होता है, भगवान वामन का बड़ा ही सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इस समय भिक्षा को लेकर के गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में समर्पित करना चाहा तो मना कर दिया। कहा मैं छोटी मोटी भिक्षा से खुश होने वाला नहीं, प्रसन्न होने वाला नहीं। यदि हमें कुछ करना चाहते हो तो राजा बलि के यहाँ जाओ और तीनों लोकों की भिक्षा मांग करके लाओ, मुझे प्रदान करो। भगवान वामन ने कहा यदि आपका आशीर्वाद रहा गुरुदेव तो ऐसा ही होगा। आज भगवान अपने हाथों में माला को लिए हुए हैं, एक तरफ भिक्षा पाद कमंडल को लिए हुए हैं, मस्तक पर चंदन को लगाए हुए, और राजा बलि के यहाँ चल पड़े। इधर राजा बलि के यहाँ यज्ञ हो रहा है। शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ के आचार्य बने हुए बैठे हैं, विराजमान हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण भगवान की। इस प्रकार से भगवान वामन माला का जाप करते करते जाकर के राजा बलि के दरवाजे के सामने पहुंचे। भगवान वामन का स्वरूप देख करके राजा बलि ने कहा, गुरुदेव सामने देखो, ऐसा लग रहा है मानो हमारे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य स्वयं पधार रहे हैं। भगवान वामन के तेज को देखा तो शुक्राचार्य ने कहा, जरूर सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर होंगे। देखते देखते भगवान वामन जाकर के और राजा बलि की एक मंडप में पहुंच गए। जिसमें भगवान वामन पहुंचे तो राजा बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया।
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किं करवामि ते महर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायर्वपुराधरम्। महाराज आओ, मैं अपने परिवार के सहित आपका स्वागत करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान वामन जाकर के पहुंचे, खड़े हैं और राजा बलि ने कहा मेरा नाम राजा बलि है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आपका नाम क्या है? लेकिन भगवान वामन कुछ नहीं बोले, माला का जाप कर रहे हैं। शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया राजा बलि ने और पुनः पूछा गुरुदेव ये ब्राह्मण देवता बोलते क्यों नहीं है, क्या कारण है? कहा राजन इनके हाथों में माला है, माला को लिए हुए हैं, माला का जाप कर रहे हैं। माला जपने का नियम होता है, विधान होता है, जब तक माला पूर्ण हो जाए तब तक बोला नहीं जाता है। राजा बलि ने कहा वाह इतना छोटा बालक, भगवान के चरणों में इतनी प्रीति इतना प्रेम। अब तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। भगवान वामन ने सोचा मुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। जल्दी जल्दी माला को पूर्ण कर लिया, माला को गले में पहन लिया और कहा राजन क्या कहा? राजा बलि ने कहा प्रभु मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं? भगवान वामन ने कहा मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है, मेरे रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। राजा बलि ने सोचा माता पिता रहे होंगे, मर गए होंगे। कहा राजन आप रहते कहाँ हैं? कहा मेरा कोई घर बार द्वार नहीं है। राजा बलि ने सोचा माता पिता मर गए होंगे, कोई घर बार को छीन लिया होगा, अपना लिया होगा। कोई बात नहीं राजन, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, आप हमारे यहाँ पधारे हैं तो मेरा मन कहता है आपको क्या क्या दान में दे दूं। मेरा मन कहता है सर्वस्व आपको लुटा दूं, आज सर्वस्व अपना दान कर दूं। भगवान वामन ने कहा क्षमा करना राजन, मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी से कुछ दान नहीं लिया। मैं दान लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा, क्षमा करें। राजा बलि ने कहा मेरा नाम राजा बलि है, मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो दान आपको लेना पड़ेगा। भगवान वामन ने कहा मैं दान लेकर के क्या करूंगा? मेरे बैठने के लिए हमारे पास में आसनी है, भिक्षा भोजन करने के लिए भिक्षा पात्र है, छाता धूप होती है तो मैं छाता को लगा लेता हूँ, राम नाम बजता रहता हूँ, मैं दान लेकर के क्या करूंगा? राजा बलि ने कहा आप अकेले हैं ना, इसलिए दान लेना नहीं चाहते। मैं आपका विवाह करवा दूं तब तो आप दान ले सकते हो ना। भगवान वामन ने कहा छाता एक है, एक छाता में दो लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। कहा कोई बात नहीं है, मैं अपना कंचन का बना हुआ महल दान में दे दूंगा, आराम से रहना। अपने राज खजाने से 2-4-10 कन्याओं का विवाह मैं हर साल कराता हूँ, एक आपका भी हो जाएगा। भगवान वामन ने कहा राजन तब तो आप बहुत अच्छे, मेरा विवाह करवा देंगे, रहने के लिए मकान दिलवा देंगे, ये बताओ भोजन कहाँ करेंगे? कहा मैं अपना राज भंडार खोल दूंगा, आराम से भोजन करना। भगवान वामन ने कहा तब तो राजन आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कौन हो सकता है? आपने मेरा विवाह करवा दिया, खाने की व्यवस्था करवा दी, रहने के लिए मकान दे दिया, ये बताओ संतान भी होंगे? राजा बलि ने कहा वो तो होना ही चाहिए। कहा कितने होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे? राजा बलि ने कहा वो तो समय बताएगा कितने होंगे। कहा राजन ये बताओ
हमारे बाल गोपाल हो गए, हमारे बाल गोपालों की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर होगी? कहाँ अपना है ना हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय, ऐसे विद्यालय में आपके पुत्रों का नामकरण हो जाएगा, आपके बच्चे आराम से पढ़ेंगे। भगवान वामन ने कहा राजा नहीं बताओ हमारे पुत्र हो गए, कभी कोई पुत्र बीमार हो जाए, बीमार होकर के मर जाए, ये बताओ मरने के बाद जो रोया जाता है रोने की व्यवस्था क्या करोगे? राजा बलि ने कहा महाराज पुत्र आपका मरेगा तो रोना आपको पड़ेगा, रोने के लिए भी किराए पर थोड़ी आएगा। भगवान वामन ने कहा क्षमा करना, मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे मुझे रोना पड़े। सज्जनों अंत में जाकर के भगवान ने मना कर दिया, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं ऐसे बंधन में बंधना नहीं चाहता जिससे मुझे रोना पड़े। राजा बलि ने कहा नहीं प्रभु आप मेरे यहाँ पधारे हैं तो कुछ ना कुछ दान जरूर लीजिए। भगवान वामन ने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे, आप दान देने की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं तेरे इस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकता। बार बार चरणों में क्षमा याचना करने लगे। राजा बलि निवेदित करते हैं कि प्रभु कुछ ना कुछ तो दान जरूर ले लीजिए। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। बसंत हो गया, सुख ही बसंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया, हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाने, दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाने, दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाने, दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाने। बीती उम्र राम यश गाते गाते, बीती उम्र राम यश गाते गाते, बीती उम्र राम यश गाते गाते, बीती उम्र राम यश गाते
कंद हो गया, अपना दिए कंद हो गया, मेरा रोम रोम कंद हो गया, मेरा रोम रोम कंद हो गया, जहाँ दिखता हूँ वहीं मेरे राम जी दिखते, वही मेरे राम जी, जहाँ देखता हूँ वहीं राम मेरे दिखते, देखता हूँ वही राम जी, मन को मेरे प्यारे मिल जाता भी राम है, मन को प्यारे मिल जाता भी राम है, द्वैत का जो अंत हो गया, द्वैत का जो अंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से राजा बलि ने बार बार चरणों में प्रार्थना किया, प्रभु कुछ तो दान ले लो, वरना मेरे मन को बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। भगवान वामन ने कहा, एक काम करता हूँ, 3 पग पृथ्वी मुझे दान में दे दो, वो भी मैं अपने पैर से नापूंगा। राजा बलि ने कहा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे पैर भी छोटे हैं, और 3 पग में क्या हो सकता है, तेरा आसन भी नहीं बिक पाएगा। भगवान वामन ने कहा, 3 से 3.25 नहीं लूंगा, 3.5 नहीं लूंगा, मात्र 3 ही लूंगा। राजा बलि ने कहा, कोई बात नहीं, नाप लीजिए, जहां से आपकी इच्छा वहां से नाप लीजिए। भगवान वामन ने कहा, ऐसे दान दिया नहीं जाता है, पहले जल लेकर के आओ, संकल्प करो। ब्राह्मण वामन रूपाय इमं त्रिवेणीं पदां प्रददिमहं संप्रददेहे। तब मैं दान लूंगा, वरना दान नहीं ले सकता। राजा बलि ने कहा, 3 पग पृथ्वी के लिए मैं क्या संकल्प करूं, महाराज नाप लीजिए। भगवान वामन ने कहा, यह देना है तो संकल्प करो, वरना मैं चला। संकल्प का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जैसे हम लोग खेती लिखवाते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन होता है, उसी प्रकार से संकल्प का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। गांव के लोगों ने उनको बहुत दबा दिया। जब बहुत कुछ कहा तो एक दिन जाकर करके मन में विचार किया कि मैं जाकर के गया जगन्नाथ जी में कुछ दान करके आऊं। जाकर के घाट पर पहुंचे तो घाट पर पंडा लोग लगे रहते हैं, जो लोग गए हैं जानते होंगे। पंडा जी ने कहा, पहले दान करो फिर स्नान करो। सेठ जी ने कहा, लगता है इसे काम चलने वाला नहीं है। सेठ जी ने कहा, भैया हमारे पास में कुछ नहीं है। दूसरे घाट पर गए, वहां भी पंडा जी मिल गए।
देखा अंत में एक मुर्दा घाट था, वो सोना पड़ा था। ऐसे घाट पर पहुंचे, कपड़े को रखा तो भगवान स्वयं पंडा बन करके आ गए। कहा ये मेरा घाट है, पहले दान करो फिर स्नान करो। कहा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरा सारा रुपया पैसा सब कुछ छिन गया। कहा कोई बात नहीं, अपना नाम पता एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं आकर के घर से वसूल लूंगा। ऐसा आज भी है तीर्थों में। विचार किया हाँ ये बात बड़ी अच्छी रहेगी, नाम पता लिखवा दिया। नाम था मधुसूदन तो दाऊद दयाल लिखवा दिया। जिला कपिलवस्तु था तो रूपंदेही लिखवा दिया, यानी पता को सही नहीं लिखवाया। स्नान किया, जाकर के मंगलवार का दिन था, जिसे आज मंगलवार का दिन है। सोचा लाओ आज मैं वीर बजरंग बली को कुछ दान दे दूं। तो 1 रुपए का सिक्का लिया हाथ में, बार बार सिक्के को खोलता है, फिर मुट्ठी को बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। ऐसे करते करते जब हनुमान जी के पास में पहुंचा तो मुट्ठी को खोलना भूल गया। बड़ी देर से मुट्ठी को बंद करके रखा था, और जब चढ़ाने का समय आया मुट्ठी को खोला तो क्या देखा, पसीने से सिक्का भींगा हुआ था। कहा अच्छा मैं जान गया, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है ना, इसलिए रो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं चढ़ाऊंगा, अपनी जेब में रख लिया। कहा तुझे भी दुख हो रहा है और मुझे भी दुख हो रहा है। भगवान तो सब जानते हैं हो। एक दिन भगवान स्वयं पंडा बन करके आकर के पहुंचे, आवाज लगाया। कहा ये तो वही पंडा जी हैं जो गया जगन्नाथ जी में मिले थे। अपनी पत्नी से बोले जाकर के बता दो कि हमारे सेठ जी नहीं है, बाहर गए हैं व्यापार करने के लिए। तो संकल्प का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। आज भगवान ने राजा बलि से कहा पहले संकल्प करो फिर मैं दान लूंगा। शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुलाया और कहा राजन ये कोई 52-53 नहीं है, ये तो भगवान छलिया हैं, देवताओं के कार्य सिद्धि करने को वामन बन करके आए हैं। और मैंने ये जान लिया है कि यदि इनको 3 पग पृथ्वी दान में दे दिया तो तुम्हारे रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि परमपिता परमात्मा होंगे तो शास्त्रों में मेरा नाम लिखा जाएगा कि राजा बलि को भी भगवान के यहाँ जाकर के भीख मांगना पड़ा। और यदि कोई साधारण पुरुष होगा तो 3 पग पृथ्वी नाप लेगा, 3 से 3.25 नहीं लेगा। बड़ी ही सुंदर भगवान वामन की झांकी है। आइए आप लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करें। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे
चले उधरे सिर पर छत्र लेके वो चले उधरे सिर पे छत्र लेके वो चले उधरे सिर पर छत्र लेके वो चले उधरे सिर पर छत्र लेके ब्रह्मचारी का वेश बनाए ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे चोला चोला गगन ये सारा धरती डोली आंबर डोला डोला गगन सारा
बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव आप हमारे कैसे गुरु हैं जो झूठ बोलने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। आज शुक्राचार्य ने कहा, राजन 8 जगह ऐसी होती है जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्री नरम विवाहे चा वृत्ते प्राण संकटे, गो ब्रह्माणार्थ हिंसायाम नामृत्यम सज्जज गोस्थितम। राजन ऐसे 8 जगह हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो जाए तो वहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो और यदि आपके झूठ बोलने से ऐसे व्यक्ति का धन बच जाए तो वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी ब्राह्मण की रक्षा करना हो वहां पर झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। हास परिहास में कोई बात निकल जाए तो पाप नहीं लगता है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। अपने वेदों की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। और किसी बात को देवियों में छुपानी हो, अपनी पत्नियों से कोई बात को छुपाना हो तो वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। माताओं को शास्त्रों में मना किया गया है कि कोई बहुत धीर गंभीर बात हो तो नहीं बताना चाहिए। झूठ मत बोलना। तो क्या आप लोग झूठ बोलना शुरू करते हैं? यदि आपने बता दिया तो ठीक किया, और बताने के बाद ये कह दिया कि किसी को मत बताना, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद आपने कोई ऐसी बात बताई हो जो दूसरों के बताने के योग्य ना हो, लेकिन माताओं का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। आपने कोई बात को मना किया, नहीं बताना है, लेकिन आपने तो बता दिया। कोई रोता हुआ व्यक्ति आकर के पहुंचा माताओं के पास, रोने लगा, बैठ गया, तो शायद वो भी बात को माताएं भाव में आकर के बता दें जिस बात को आपने मना किया था। अभी यात्रा करनी हो, आप 300-400 किलोमीटर चले जाएंगे ट्रेन में यात्रा करने, लेकिन कोई मित्र नहीं बन पाएगा। अभी माताएं बैठी हो, जिनसे जाकर के डिब्बे में पहुंचेंगी तो तुरंत बहनी कहाँ से आई है, अच्छा वही बगल में तो मेरा भी मायका है, चलो शुरू हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शुक्राचार्य ने कहा, राजन तेरा संपूर्ण धन नष्ट होने का समय आ गया है। जाकर के मना कर दो कि मैंने कोई दान देने के लिए बात ही नहीं की। शुक्राचार्य जब ऐसा मना करते हैं, राजा बलि नहीं माने। शुक्राचार्य ने अपना ठोस रूप धारण किया और जाकर के जो जल गिरने वाली टोटी है ऐसे नली में जाकर के बैठ गए कि ना जल गिरेगा और ना संकल्प पूर्ण हो पाएगा। भगवान विचार करते हैं ये कैसा गुरु है जो झूठ बोलने की शिक्षा देता है, दान देने से मना करता है। भगवान वामन ने अपने कुशासनी से एक कुशा को निकाला, जाकर के टोटी में चुभो दिया, जिससे शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख पधार गई। जल लेकर के आए, संकल्प किया, संकल्प करने के बाद कहा महाराज नाप लीजिए। कहा दान देने के बाद में प्रणाम किया जाता है, पहले प्रणाम करो। और जैसे राजा बलि ने भगवान वामन के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो हमारे प्रभु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की। और एक ही पैर से अतल बितल सुतल तलातल सातल पाताल को नाप लिया, दूसरे पैर से भूलोक गिनोलोक सत्यलोक ब्रह्मांड लोक को नाप लिया, यानी 7 लोग नीचे के और 7 लोग ऊपर के। जिस समय हमारे भगवान वामन का पैर जाकर के ब्रह्मांड में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के चरणों का प्रक्षालन किया, धुला और अपने कमंडल में रखा, जो गंगा के रूप में पधारी अवतरित होकर के आई। इधर 2 ही पैरों में हमारे प्रभु ने दोनों लोगों को नाप लिया और खड़े हो गए राजा बलि के पास। क्यों राजा बलि,
बहुत बड़े राजा बनते थे ना। ये बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? आपने 3 पग पृथ्वी दान देने का संकल्प किया है, और यदि संकल्प करने के बाद में दान नहीं दोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? आज राजा बलि ने कहा प्रभु पहले ये बताओ दान बड़ा होता है या दान का मालिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? भगवान वामन ने कहा राजन दान से बड़ा दान का मालिक होता है जो दान कर रहा है। राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तो मैं अवशेष बचा हूं, मुझे ना पुरो। और भगवान वामन के चरणों में राजा बलि लेट गए। हमारे प्रभु ने तीसरा पग उठा करके राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और कहा वारे राजा बलि मैं तो आया था तुम्हें छलने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझे छल लिया। चलो हम तो क्यों ना उन्हें ही पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। चलो हम तुम्हीं को क्यों ना पुकारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तारा है कितने अधमोट किसने, तारा है किसने अधमोट किसने, तारा अधमोट किसने, तारा है किसने अधमोट किसने, जोड़ा नाता जिसने अधमोट अधमोट, जोड़ा है नाता अधमोट किसने। चलो क्यों न हम तो क्यों न हम तो उन्हें ही पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से इस समय राजा बलि ने प्रभु को अपना सर्वस्व प्रदान किया, स्वयं अपने आप को भी दान दे दिया। पहला आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु जब आप प्रदान करते हैं तो महान कृपा, और जब ईश्वर संपत्ति का हरण कर लेते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होती है आपकी। इसके पश्चात में राजा बलि की पत्नी ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, बारंबार क्षमा याचना की। भगवान वामन ने कहा राजा बलि जब तेरे मन में कोई कामना हो, कोई इच्छा हो सो मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग लो। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ना चाहते हुए भी भगवान वामन ने राजा बलि को सुतल लोक का राज प्रदान किया और कहा जाकर के राज्य करो। राजा बलि ने कहा यदि आपने मुझे राज्य दे दिया है, राजा बना दिया है, तो राज्य में तो स्वीकार करूंगा, लेकिन फिर आपको भी एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? कहा जब मैं अपने महलों में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन मिल जाया करे, जब भी महलों से बाहर आऊं तो आपका दर्शन हो जाया करे। भगवान वामन ने कहा मैं आपका द्वारपाल बन जाऊं? राजा बलि ने कहा मैं तो ऐसा नहीं कहता। भगवान वामन ने कहा ऐसा तो तभी संभव है जब मैं आपका द्वारपाल बन जाऊंगा, वरना कैसे संभव हो सकता है। भगवान वामन ने कहा ठीक है जाओ, नित्य प्रतिदिन मेरा दर्शन आप करोगे। भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर रहने लगे, विराजमान हो गए। इधर भगवान श्रीमन नारायण का वैकुंठ लोक खाली हो गया। देवर्षि नारद जी महाराज चल पड़े, मंद मंद मुस्काते, वीणा को बजाते, हरि गुण का गान करते हुए श्रीमन नारायण नारायण